शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस तरीके से भगवान शिव जी ने चमत्कार दिखाया और 12 फीट लेंथ के जो प्रकट हुए हैं शिवलिंग, उस पर मैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर करने वाला हूँ। इस वीडियो का मतलब प्रेडिक्शन देना है। इस वीडियो का देने का मतलब ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न करना। देखिए, इतिहास साक्षी है इस चीज़ को लेकर कि बहुत सारे ऐसे मस्जिद थे जहाँ पर उनमें पहले मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। चाहे आप विवादित ढांचे को लेकर देख लीजिए, 1990 से लेके 92 के बीच का जो समय था, जिस समय शनि मकर राशि में थे और उस समय भी रामलला के लिए कितनी लड़ाई करनी पड़ी थी। तो बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस पर प्रेडिक्शन, केवल प्रेडिक्शन यहाँ पर ज़रूर बनता है। प्रेडिक्शन आखिर सबसे पहला मैं आप ही लोगों से प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि ताजमहल को देख लीजिए, चाहे कुतुब मीनार को देख लीजिए, चाहे आप ये ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में आप देखिए, हर जगह ऐसी क्या घटना हो गई। आखिर भगवान चाहते क्या है? किस तरीके से ये जो घटनाएं थी, जो कभी इतना सेंसिटिव नहीं हुआ करती थी, अकस्मात सेंसिटिव क्यों हुए हैं? इस मुद्दे को अगर आप समझ लीजिएगा तो शायद आप मेरे इस वीडियो को समझ लीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं करूँगा कि इस समय न्याय के देवता, अगर मैं आपसे पूछता हूँ न्याय के देवता कौन है, तो न्याय के जो देवता हैं वो शनि देव हैं। ये सबसे पहली बात है। जो न्याय के देवता हैं वो शनि देव को न्यायाधीश कहा जाता है और इस समय कुंभ में गोचर कर रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में ये गोचर कर रहे हैं। 29 अप्रैल को जैसे ही इनका राशि परिवर्तन हुआ और वैसे ही उसी के डेट के आसपास ये सारे मुद्दे एक के बाद एक निकल के सामने आ रहे हैं। और इससे पहले के इतिहास को अगर आप जाकर देख लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा इतिहास आप देख लीजिए, चाहे आप द्वारकाधीश का इतिहास देख लीजिए, या हमारे रामलला जो अभी बने हैं, मंदिर बन रहा है, निर्माण हो रहा है, उनके पूरे इतिहास को आप निकाल के देख लीजिए। आपको ये चीज़ तो पता चलेगा, जब मुगल शासक आए थे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं उन्होंने किया था। लेकिन शनिदेव इस समय न्याय देने के पूरे पक्ष में है। न्यायाधीश आ चुके हैं न्याय देने के लिए, और जो ज्ञान के देवता है वो स्वगृही हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो ज्ञान के देवता है यानी देव गुरु बृहस्पति, जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ज्योतिष हिंदू धर्म का देन है, और ज्योतिष में जो देवगुरु बृहस्पति को माना गया है वो ज्ञान के देवता है, स्वगृही है, मीन में है। और जो न्याय के देवता है वो कुंभ में मूल त्रिकोण में जा रहे हैं। ऐसी घटना अगर आप देखिएगा 1990 से 92 के बीच में भी हुई थी, और उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था। और उस समय मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन मुझे एक एक घटना अभी भी मेमोरी में याद होती है कि किस तरीके से जुलूस निकलता था, किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगते थे, और किस तरीके से लड़ाइयाँ चल रही थी। उस समय कितना विवादित माहौल हो गया था। किसी तरीके से हम लोग अपने उस मंदिर के जो हमारा जो मंदिर था रामलला, वो हमें वापस मिला। अब ज्ञान व्यापी से उत्पन्न हुए शिवलिंग पर क्या होने वाला है, देखिए अभी भी स्थिति जो है ठीक उसी तरीके से बन रही है, और ये मुद्दा और सेंसिटिव होगा। भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये 20
मई के आसपास, जहाँ तक मुझे पता चला 20 मई के आसपास इसका कुछ रिजल्ट आने वाला है, इसका कुछ सर्वे का कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये निर्णय विलंब होगा, ये निर्णय विलंब होगा। और 6 जून के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे, जब शनि वक्री होंगे, अपनी नीच दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर ये धार्मिक जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, धर्म से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, ये अभी और तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, अभी मीन राशि में मंगल देवता भी आज 17 मई है, और 17 मई को मीन राशि में मंगल देवता भी प्रवेश कर गए हैं। तो मंगल देवता क्या होते हैं, एनर्जी के कारक होते हैं। एनर्जी मिल गया, और किसके साथ जाकर बैठ गए, युति बना लिए हैं बृहस्पति देव के साथ। तो बृहस्पति मंगल की जो ये युति बनी हुई है, ये बृहस्पति यानी ज्ञान के लिए काफ़ी अच्छी युति बनी हुई है। लेकिन वहीं पे न्यायाधीश इस समय अपना पूरा दम एक डेमो दिखाकर निकलेंगे, और ये जुलाई तक लास्ट में जब ये बाहर निकल जाएंगे, 6 जून से जब ये वक्री होंगे, तो केस और ज़्यादा सेंसिटिव होगा। एक के बाद एक आपको सुनाई ही देगा इस तरीके के मुद्दे। लेकिन ये धीरे धीरे बीच में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, और ये आगे 2023 में जब पुनः शनिदेव कुंभ में विचरण करेंगे, यानी गोचर करेंगे, क्योंकि ये कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये केवल डेमो अपना दिखा रहे हैं। कल के वीडियो में भी मैं आपको बताया था, ये केवल शनिदेव का डेमो है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप समझ लीजिए बढ़िया से। अगले साल 23 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति देव मीन राशि में रहेंगे, और उस समय शनिदेव जब पुनः वापस आएंगे, और उसके बाद ये इस पूरे चीज़ों का निर्णय आखिर में आएगा। भले ही कुछ लोग शिवलिंग को कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर शिवलिंग हमें प्राप्त हुआ है, शिवलिंग के दर्शन हुए हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। ये निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा संकेत है। और ये एक लंबी एक बार पुनः बहस होगी इस पर, और लंबी बहस होने के बाद 2023 के सितंबर तक का ये डेट चलेगा। और विवादित चीज़ों पर जो ये काफ़ी, चाहे वो कुछ आर्टिकल्स जो पीवी नरसिम्हा राव के समय बना हुआ था, वो आर्टिकल को लेकर दूसरे पक्ष के लोग जा रहे हैं कोर्ट में कि भाई इस पर किसी प्रकार का बहस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका निर्णय आपको 20 मई में दिखाई देगा कि 20 मई को थोड़ा ये अभी और डिले होगा, और डिले होने के बाद 6 जून से लेकर 29 जुलाई का समय काफ़ी चीज़ें जो रहेंगी वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाएंगी। काफ़ी ख़राब स्थिति उस समय बन रही है। और ये समय धर्मों के धार्मिक भावनाएं, जो अगर कहा जाए किसी भी धर्म समुदाय के लोगों के बीच में इस प्रकार का जो मुद्दा रहेगा वो काफ़ी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो मैं कन्फर्म हूँ कि शिव ने दर्शन दिया है, शिव आ गए हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे जो अंदर चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में, पिछले कई सालों से ये जो चीज़ें चल रही थी, वो सब एक एक करके निकल के सामने आएंगी। और केवल एक ही ज्ञान व्यापी नहीं है, बहुत सारे ज्ञान व्यापी आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो मुगल शासक थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखा हुआ था, किस तरीके से हमारे जो मंदिर है उनको तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया, और उसके बाद वहाँ पर उनका जो भी रीज़न रहा हो। लेकिन ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, मैं केवल प्रिडिक्शन यहाँ पर देने वाला हूँ। प्रिडिक्शन के हिसाब से ये डिले होगा केस, और ये 2023 के सितंबर तक आपको वेट करना होगा। उस समय तक ये किसी निर्णय पर आप पहुँच पाएंगे। अभी तात्कालिक रूप से कहा जाए तो 6 जून के बाद स्थिति सेंसिटिव काफ़ी हो रही है, और जब तक ये वक्री रहेंगे तब तक सेंसिटिविटी बढ़ी रहेगी। लेकिन जब ये एक बार ये मकर में चले जाएंगे तो सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अभी भी हमें वेट करना चाहिए। और कमेंट बॉक्स पे आप लोगों को 2 चीज़ें ज़रूर लिखना चाहिए कि हमें हमारा मंदिर कब मिलेगा, पहली बात। दूसरा है कि जो ये धार्मिक भावनाओं को बहुत पहले लोगों ने भड़काया हुआ था। अगर आप लोग सभी लोग जानिए, हमारा देश अखंड भारत था, अखंड भारत
और मैंने आपको बहुत पहले भी वीडियो बना कर दिया था कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र कब बनने वाला है। उसका भी डेट मैंने 2034 तक का 2036 तक का डेट दिया था, जिसमें अखंड भारत की बात की गई थी। तो अखंड भारत का हिस्सा जो पहले था, अब शनिदेव यहाँ पर केवल न्याय कर रहे हैं। क्या शनिदेव का न्याय करना यहाँ पर गलत है? नंबर 1, क्या मंदिर हमें मिलना चाहिए? इन सभी चीज़ों पर निश्चित रूप से प्रत्येक लोगों का कमेंट आना चाहिए यहाँ पर, जिससे पता चले कि हम लोग क्या एक्चुअली सोच रहे हैं। और ये ऑलरेडी अगर आप ही की चीज़ को लेकर कोई रख ले और बाद में अगर आपका पता हो तो क्या आप उस चीज़ को छोड़ देंगे? पहला पॉइंट, नहीं छोड़ सकते हैं। रूल और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने जगह पर है, क्या रूल कहता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो मंदिर के पक्ष में ही ये जाता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। लेकिन ये जो निर्णय होगा अभी इसमें डिले होगा, तो आने वाले समय में एक बार पुनः देखा जाएगा। सितंबर 2023 तक का मुझे समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पूरे मुद्दे को सॉल्व होते हुए, लेकिन ये बीच में सेंसिटिव काफ़ी हो जाएगा। धार्मिक भावनाएं किसी की भी भड़क सकती है और ये मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आपके रिक्वेस्ट पर मैंने इस वीडियो को रखा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः बता दूं, मेरा कोई उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मंदिर था और मंदिर रहेगा ही, भले ही किसी पुराने समय में ये चेंज हुआ, लेकिन असलियत तो सामने शनिदेव ला ही देते हैं। और शनिदेव का इस प्रकार रहना, और ये भूलिएगा नहीं, शनिदेव 2.5 साल तक रहेंगे। अभी 8 महीने का टाइम जो रहेगा ये वापस हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर शनिदेव अपना न्याय करके ही जाएंगे। जब शनिदेव के साथ बृहस्पति देव थे तब भी न्याय हुआ था और उस समय हमें अपना मंदिर मिला था। विवादित ढांचा जो था वहाँ से हमें अपना मंदिर मिला। और शनि देव जो होते हैं न्यायाधीश हैं, और जब न्यायाधीश पूरे न्याय पे लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े सुप्रीम कोर्ट अगर कहा जाए तो वो न्यायाधीशों के न्यायाधीश शनिदेव हैं, और इनके न्याय की प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।